हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स के इस चैनल पे मैं गर्विता मिश्रा आपका वेलकम करती हूँ। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो हमारा आज का वीडियो है, ये जो आपकी आर्मी स्कूल का आज नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है आर्मी पब्लिक स्कूल का। अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है तो क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, पहला स्टेप क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसा कि पहले यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन प्रशिक्षण परीक्षा 2020 के लिए सामान्य निर्देश। तो कॉमन सी चीजें बता दे रही हूं मैं, इसको पढ़ने की पूरी आपको जरूरत नहीं है, आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। जो नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं वो 137 है। ये 137 आपके ऑल इंडिया है। आप कहीं भी, आप चाहे दिल्ली में हो, आप चाहे बरेली में हो, आप चाहे लखनऊ में हो, आप कहीं भी अगर आप इस पेपर को निकालते हो तो आप कहीं भी जाके आप उस आर्मी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी लगभग 8000 निकली है। अब इन 8000 पदों को भरा कैसे जाएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का, वो 3 स्टेप में है, 3 चरण है इसके। जो सबसे पहला चरण है कि हाँ, स्कोर कार्ड। अभी मुझे आप लोग अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाना था, कैसे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी दिखा देंगे। तो सबसे पहला आपको जाना है, एग्जाम देना है और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब इस स्कोर कार्ड का भी कुछ प्रोसेस है, ऐसा सभी को ये स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। सबसे पहला आपका यही है स्कोर कार्ड। आपको यहाँ पे एक स्कोर कार्ड मिलेगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसका स्कोर कार्ड होगा। सभी को स्कोर कार्ड मिलेगा नहीं, वो आगे बताऊंगी किन किन को स्कोर कार्ड मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है नंबर 2, साक्षात्कार। अगर आपका स्कोर कार्ड आपको मिल गया है तब आपका इंटरव्यू होगा। और ये वैसे तो जो नोटिफिकेशन आया उन्होंने सेकंड स्टेप बताया है, स्टेज 2 का साक्षात्कार का। ये आपका पहले भी हो सकता है, ये आपका बाद में भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पहला मैंने एग्जाम दिया, मुझे स्कोर कार्ड मिला। उसके बाद में उन्होंने रिटन एग्जाम मुझसे कराया था, फिर उसके बाद में कंप्यूटर का कराया था, देन इन्होंने इंटरव्यू लिया था। लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो साक्षात्कार बताया है। नोटिफिकेशन जो आया है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, सेकंड आपका साक्षात्कार है, ठीक है। चाहे आप इंटरव्यू जिसे कह सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप चाहे वो आपका पहले इंटरव्यू ले, बाद में ले, लेकिन आई थिंक ये आपका सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, क्योंकि मैंने 2 बार दिया है तो दोनों बार मेरा लास्ट में इंटरव्यू हुआ है, तो ये लास्ट प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षण कौशल। जब आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा तो आपको एक टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे देंगे, कुछ बेसिक से रूल दे देंगे और उसके बाद में आप पे एक्सेल पे आप रिजल्ट बना पाते हो कि नहीं। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आप एक्सेल पे रिजल्ट बना पाते हो कि नहीं, या फिर कुछ एक्सेल का ऐसा सिंपल सा काम दे देंगे। तो एक्सेल पे काम देते हैं, उसका टाइमर लगा देते हैं कि आपको ये काम कंप्यूटर पे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं बेटा, वो इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो आपका जो पहला एग्जाम होगा वो भी आपका इंग्लिश मीडियम होगा। कोई भी एग्जाम आपका हिंदी में नहीं मिलेगा। जितना भी एग्जाम है वो सारा आपका इंग्लिश मीडियम होगा। इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश मीडियम होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो भी इंग्लिश मीडियम होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो हिंदी मीडियम के हैं लाइक मी, थोड़ा सा इंटरव्यू फेस करने में हेजिटेशन होता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप डिसाइड करिएगा कि आपको पेपर देना है या नहीं देना है। आगे करते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो पीजीटी को जिनको देना है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, टोटल आपकी 3 पोस्ट पे आई है ना। तो पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, और जिस सब्जेक्ट में आपको पीजीटी का एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड वाले ही सिर्फ पीजीटी की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। मतलब वो फॉर्म बीएड वाले ही, वो पेपर बीएड वाले ही दे सकते हैं। टीजीटी में आपको, ये भी आपको बीएड वाले ही दे सकते हैं, सेम वही चीज है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने करेक्शन क्या किया है, या तो आपने
50% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में, मान लो आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आपने पीजी किया हो सेम सब्जेक्ट में और वहां पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया आपका टीजीटी का। पीआरटी के लिए बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बीएड वाले कर सकते हैं, या तो आपने बीएड किया हो या 2 ईयर डिप्लोमा, लाइक आपके जो बीटीसी वाले हैं ये लोग भी पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो बीएड बीटीसी वाले सिर्फ पीआरटी का दे सकते हैं, बीएड वाले तीनों एग्जाम दे सकते हैं। आगे करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगता है जब आपका लास्ट प्रोसेस होगा, जब आपका जो इंटरव्यू है वो भी हो जाएगा, इससे पहले आपका कंप्यूटर का भी हो जाएगा, रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा, तो उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस ये लगेगा। तो ये नॉर्मल किसी भी स्कूल से आप बनवा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक चीज और, अगर आप सीटेट और टेट नहीं हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीटेट और टेट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आप लेना चाहते हो तब क्वालिफाई कर लो। बस ये बताया क्या है, इन्होंने लिखा है नॉट मैंडेटरी। लेकिन जो सीटेट और टेट नहीं है वो बेटा बस एडहॉक पे रखे जाएंगे। वैसे आर्मी वाले एडहॉक पे ही रखते हैं और हर साल अपने टीचर्स को चेंज करते रहते हैं। तो आर्मी स्कूल की मुझे कुछ ऐसी खास जॉब लगती नहीं है। ठीक है, तो जब तक कि आपने सीटेट या टेट नहीं किया आप एडहॉक पे काम करोगे, अदरवाइज आपने सीटेट टेट किया तो आपको परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देख ले पेपर कैसा होगा। तो जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें आपका एक जनरल अवेयरनेस आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, ठीक है, प्लस आपका इंग्लिश का एक पोर्शन रहेगा। इसके अलावा आपका जो सीडीपी का पोर्शन है वो रहेगा। ठीक है, ये सारा मतलब आप कह सकते हो कि पूरा कंप्लीट जो आपका टेट या सीटेट का सिलेबस, सीटेट से तो ज्यादा ही है भाई, पूरी जीएस वगैरह भी आ जाती है, करंट अफेयर भी दे देते हैं, रीजनिंग भी देते हैं, तो उससे ज्यादा है। और ये जो पार्ट ए है ये आपका, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका पीआरटी हो, तीनों में देना होगा। इसके अलावा पार्ट बी बनाया है जो टीजीटी और पीजीटी वालों को देना है, जो आप 1 सब्जेक्ट है आपका, जिस भी सब्जेक्ट का आपको करना है, क्योंकि पीआरटी वाले हमें किस क्लास तक की पढ़ाना है, 1 to 5th तक पढ़ाना है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, है ना। इतना टफ कुछ नहीं होता है कि आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हो अगर आप इतना सारा पढ़ के जा रहे हो। लेकिन टीजीटी पीजीटी में कंपलसरी हो जाता है कि आपको एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज हो, उसका आपका टेस्ट होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 90 है और टाइम ड्यूरेशन आपकी 180 मिनट्स की। ठीक है, ये 90 लिखा हुआ है, ये 90 और प्लस ये आपका 180, दोनों ऐड हो जाएंगे ना। एक पेपर आपका 190 का होगा, बोथ पेपर आपके 180 के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो स्कोर कार्ड मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या मैंने बता दिया ना कि पेपर आपका इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम तो होगा नहीं, प्लस आपकी 1/4 माइनस मार्किंग होगी। आपके जैसे मार्क्स होंगे, मान लीजिए आपने टीजीटी का एग्जाम दिया है, ठीक है बेटा समझना, आपने टीजीटी का एग्जाम दिया है, आपका पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हो पाया, आप 90 जितना भी इन्होंने रखा है कि ये क्राइटेरिया है पास होने का, आप 50% भी मार्क्स नहीं ला पाए तो आप पीआरटी के लिए आप माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने टीजीटी का डाला था और आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हो पाए हो तो आप पीआरटी नहीं दे सकते हो। एक ही एग्जाम होगा, तीनों का एग्जाम एक ही होगा। अगर आपने पार्ट ए क्वालिफाई कर लिया तो आप पीआरटी का इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा, ऑनलाइन होगा। और थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जैसे कि आपने दे लिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया, आपके अच्छे मार्क्स हैं, फिर आपको वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा जहां भी आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में रह रहे हो तो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं आपके, जैसे द हिंदू हो गया या फिर जो भी लोकल न्यूज़पेपर, आप जो उसका जो लोकल वाला पेज होता है ना, वहां पे आपको, या फिर जो भी आपके साइड आता हो, वहां पे आपको इनकी वैकेंसी भी देखनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कब वैकेंसी आ रही है, उनकी साइट होती है, आप वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो कब वैकेंसी आ रही है। जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा वो आपका 3 ईयर तक वैलिड रहता है, 3 ईयर के बाद में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप 3 साल तक वेट करिए, अगर वहां वैकेंसी आती है आप जाइए, उसके बाद में फिर आप रिटन टेस्ट दीजिए जाके, लाइक ऐसे लिखना है या फिर कुछ इसी तरीके से 1 लाइनर, कुछ ग्रामर के रूल्स ऐसे देंगे,
उसके बाद में आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरा था प्रोसेस। एंड इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा, हिंदी बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। पेपर भी आपका इंग्लिश में ही होगा, हिंदी अलाउ वहां पर भी नहीं है। और जो भी आपका बाद में रिटर्न होगा वो भी इंग्लिश में होगा। और इसके अलावा कंप्यूटर तो आपका होगा ही, वो तो इंग्लिश में होता ही, उसमें तो कुछ बोलना नहीं, एक्सेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अभी आपका कोई डाउट रह रहा है कि हाँ अभी क्या और कोई क्वेरीज आपकी बच रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट मुझे कर दीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर ऑप्शन आ जाएगा, वहां से कमेंट कर लीजिएगा, अपनी सारी क्वेरीज यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कुछ और लोगों को भी मिल जाए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। सारी वैकेंसीज आ रही है, केवीएस की भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली होंगी, जो बहुत अच्छी जॉब होती है जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। तो पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं सारे एग्जाम एक जैसे ही आते हैं, कुछ ना कुछ सबका पैटर्न होता है। जितने भी टीचिंग के एग्जाम है सब में वही सीडीपी आती है, वही मैथ आती है, वही इंग्लिश आती है, वही हिंदी आती है। तो लगभग सारे एग्जाम आपके एक जैसे होते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।